टाइम्स ऑफ भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव का जो है डेट फाइनल हो चुका है। 8 फरवरी को मतदान होगा, 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को मतगणना होगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तीनों ही कमर कस चुकी है। जो दिल्ली की सियासत की बाजार है वो सज चुकी है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के भाजपा के मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे जो शीश महल वाला मुद्दा चल रहा है, इनकी पार्टी का आरोप है आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शीश महल का दरवाज़ा मीडिया के लिए खुला है, आकर चेक किया जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार है, कितना घोटाला हुआ है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल ने झूठ की पराकाष्ठा कर दी है। जिस शीश महल के लिए वो कह रहे हैं कि वो उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, आज सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट में सब साबित हो चुका है कि 7 करोड़ 8 करोड़ का टेंडर हुआ पीडब्ल्यूडी से और उसके बाद 33 करोड़ रुपए उसमें लगाया गया। वो 33 करोड़ रुपए कहाँ से आया? दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि 33 करोड़ रुपए कहाँ से आया। वो सब घोटाले का पैसा है, शराब घोटाले का पैसा है। जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी कोरोना में, ऐसे समय में केजरीवाल जी ने शीश महल बनाने का काम किया। और अगर उसकी सजावट को देखें तो करीब ये 75,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। और केजरीवाल जी आज कह रहे हैं क्योंकि उनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। दिल्ली की जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है और केजरीवाल की बातों पे अब कोई भरोसा नहीं करना चाहता। चुनाव सामने है और केजरीवाल जी का जाना तय है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता उनका फैसला कर देगी और 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जी सर, केजरीवाल जी ने कहा है कि शीश महल का दरवाज़ा खुला हुआ है, मीडिया के लिए दरवाज़ा खुला। कितना सच्चाई है आकर देख ले। बीजेपी का जो आरोप है निराधार है, तो वो तो सफाई दे रहे हैं अपना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी कुछ भी कहे ना तो उनका कोई भरोसा करने वाला है। अब झूठे केजरीवाल जी की बातों में अब दिल्ली की जनता नहीं आएगी। दिल्ली की जनता आपदा से छुटकारा चाहती है। दिल्ली की जनता ने 10 साल आपदा को झेला है। जब भी दिल्ली में कोई भी मौसम हो, दिल्ली ने आपदा का सामना किया है। बारिश का मौसम आता है, लोग नाले भर जाते हैं, सड़कों पे पानी भर जाता है। आपने देखा पीछे दिनों में राजेंद्र नगर में 2-3 मौतें भी हुई हैं। जब यहाँ पे बारिश का मौसम आता है तो सड़कें भर जाती हैं। गर्मियाँ आती है तो लोग पानी के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं। टैंकर माफिया पूरी तरह हावी हो जाता है इस सरकार पे। दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान हो जाती है। दिल्ली में पानी की आपदा आ जाती है और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में दम घोंटू पॉल्यूशन दिल्ली की जनता पे आपदा बन के टूट पड़ता है। तो दिल्ली की जनता अब आपदा से छुटकारा चाहती है। कोई भी मौसम हो, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के शासन में दिल्ली ने आपदा का सामना किया है और इस आपदा से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। 5 फरवरी को ये फैसला हो जाएगा और 8 फरवरी को हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऊपर मोदी जी की सरकार, नीचे बीजेपी की सरकार होगी। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। आपसे जानेंगे कि महिला वोटर जो है ट्रम्प कार्ड होती है दिल्ली विधानसभा के लिए, लेकिन महिलाओं पे आजकल काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक होने लगा है, विवादित बयान से लेकर और बहुत सारी चीज़ें। क्या सोचना है उस पर आप? झूठ का कोई पैर नहीं होता। केजरीवाल जी अपने झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। पहले कहा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा, गठबंधन कर लिया। उसके बाद कहा गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ले ली। उसके बाद कहा बंगला नहीं लूँगा, तो इतना बड़ा बंगला बनाया कि आज भ्रष्टाचार का शीश महल बन के तैयार हो गया है। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले भी फरवरी में केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की जनता की महिलाओं को, हम दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। क्या उन्होंने दिया? आज इतना टाइम हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन दिल्ली की किसी जनता को, दिल्ली की किसी महिला को 1000 रुपये नहीं मिले हैं। उससे पहले 3 साल पहले जाते हैं, पंजाब के चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को 1100 रुपये दूंगा। 1 पैसा आज तक पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला। दिल्ली की सरकार पूरी तरह घाटे में चल रही है। इतने घोटाले दिल्ली की सरकार ने कर दिए हैं कि अब उनकी बातों को कोई भरोसा नहीं करता। इस पे रोकेंगे आपको? आपकी पार्टी महिलाओं के लिए कोई स्कीम लाई है इस चुनाव को लेकर, या फिर अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए क्या खास करेगी? देखिए कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आपने ध्यान हो तो अभी जो द्वारका में रैली हुई थी, उन्होंने कहा कि जो जनहितकारी दिल्ली में योजनाएं चल रही हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, और कोई भी जो जनहितकारी योजनाएं हैं। देखिए, पार्टियों की सरकार बदलती है, सरकार जो काम करती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो जो योजनाएं हैं, जो जनहितकारी योजनाएं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे और स्टेट में भी हमारी लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, तो इस तरह की योजनाएं महिलाओं को लेके हैं। आयुष्मान योजना बुजुर्गों के लिए है। वो सब योजनाओं को हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या रहेगा संदेश दिल्ली वासियों के लिए आज? दिल्ली वासियों से हम कहेंगे कि दिल्ली के पास आज मौका है। इस
भ्रष्टाचारी और झूठी सरकार को बदलने का इस मौके से ना चूके। नहीं तो जिस प्रकार दिल्ली ने पिछले 10 साल को झेला, अगर गलती से गलती हो गई तो फिर अगले 5 साल यही होगा, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सब हमें नहीं चाहिए। ये हमारे पास मौका है, इस सरकार को हम बदल के मानेंगे और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है जी। तो ये थे मीडिया प्रभारी भाजपा से मुकेश शर्मा जी। टाइम्स ऑफ भारत में आज के लिए इतना ही।